नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। यदि आप झारखंड राज्य में जेटेट परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं तो आपको यहां पर देखिए जेसीईआरटी जैक का किताब से आपको तैयारी करना होगा। बाहर का कहीं से कोई भी प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट से नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि जेसीईआरटी जैक की किताब से तैयारी करें तो आपको यहां पर सारा कुछ इस चैनल पर उपलब्ध है। यदि जेसीईआरटी जैक की किताब के सारे प्रश्न को देखना चाहते हैं तो आप यहां से अवश्य जुड़े। बाहर का प्रैक्टिस सेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको यहां पर जो जैक का किताब चल रहा है उससे ही सारी तैयारी आपको करवा रहे हैं, जिससे कि आपको यहां पर कम पढ़ करके कम प्रश्न बना करके अधिक से अधिक हूबहू प्रश्न यहाँ से आते हैं। ठीक है, इसके पहले अभी जैक ने 2 आकलन परीक्षा लिए थे। आप देखिएगा कि जैक के किताब का हूबहू प्रश्न छपा हुआ था। ठीक है, तो आप सभी जरूर यहाँ पर जुड़िए और जैक जेसीईआरटी किताब से सारा प्रश्न पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको किताब का ही यहाँ पर बना बनाया हुआ सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ घर बैठे 500 रुपये में ही आप जेटेट परीक्षा यहाँ से पास कर सकते हैं। तो 500 रुपये में आप अभी जुड़े और तैयारी के लिए लग जाएं। चलिए देखते हैं। वीना 100 पृष्ठ के पुस्तक में 25 पृष्ठ पढ़ी और सरिता ने उसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ी। बताइए किसने अधिक पढ़ी, आपको बताना है। ठीक है, किसने अधिक पढ़ी। वीना 100 पृष्ठ के पुस्तक में 25 पृष्ठ पढ़ी और सरिता ने उसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ी। बताइए किसने अधिक पढ़ी, वीना ने, सरिता ने, दोनों ने या कोई नहीं। ठीक है, चलिए देखिएगा। वीना जो है 100 पृष्ठ का पुस्तक है। पुस्तक का पृष्ठ का है 100 पृष्ठ का। उसमें वीना कितना पेज पढ़ी है, कितना पेज पढ़ी है, 25। ठीक है, और सरिता ने उसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ी। तो सरिता ने उसी पुस्तक, तो वही 100 पृष्ठ वाला पुस्तक, उसका कितना भाग पढ़ी सरिता, 1/2 भाग। ठीक है, कितना पढ़ी, 1/2 भाग। तो 100 गुने 1/2, तो 100 से ही 50, यानी कितना पृष्ठ पढ़ी, 50। तो कौन अधिक पढ़ा बताइए, किसने अधिक पढ़ी। तो सरिता। सरिता 50 पृष्ठ और वीना 25, तो किसने अधिक पढ़ा, सरिता। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, एक समकोण का मान होता है, एक समकोण का मान होता है। पंजाब टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है कि एक समकोण का मान कितना होता है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो एक समकोण का मान कितना होता है। एक समकोण का मतलब होता है, देखिए 90 डिग्री। एक समकोण इस तरह का, एक समकोण इसका मान होता है 90 डिग्री। ठीक है, एक समकोण का मान 90 डिग्री होता है। एक समकोण का आधा कितना होगा। यूपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि एक समकोण का आधा कितना होगा। यूपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तो एक समकोण का आधा कितना होगा। ठीक है, एक समकोण मतलब 90 डिग्री और उसका आधा, आधा मतलब 1/2 कितना होगा, 2 से 90 यानी 45 डिग्री। एक समकोण का आधा कितना होगा, 45 डिग्री होगा। राइट आंसर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, एक समकोण का आधा 45 डिग्री। 2 समकोण होता है, 2 समकोण होता है। सीजी टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है कि 2 समकोण का मान कितना होता है। 90 डिग्री, 160 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, 2 समकोण मतलब 2 और 2 गुने 1 समकोण, इसको गुना करेंगे तो 2 समकोण हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं होगा बताइए। 2 समकोण है मतलब 2 गुने 1 समकोण करेंगे तो 2 समकोण होगा कि नहीं। 2 एकम 2 हुआ, तो 2 गुने 1 समकोण, 1 समकोण मतलब कितना, 90 डिग्री। अब लिख दीजिएगा, तो 90 दूनी कितना हो गया बताइए, 180, यानी 2 समकोण मतलब 180 डिग्री होगा। 180 किस में है, सी में है, तो राइट आंसर इसका सी होगा। बाकी नीचे बनाया हुआ है। ठीक है, 4 समकोण होता है, 4 समकोण होता है। ये पंजाब टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। 180 डिग्री, 160 डिग्री, 360 डिग्री या 220 डिग्री। 4 समकोण बराबर क्या होगा आपको बताना है। ठीक, 4 समकोण को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 1 समकोण, 4 गुने 1 समकोण। ठीक है, तो 4 गुने 1 समकोण, 1 समकोण बने 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 4 गुने 90, तो 90 चौके कितना होगा, 360 डिग्री, यानी 4 समकोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री किस में है, सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिए, 60 डिग्री माप का कोण किस प्रकार का कोण है। 60 डिग्री माप का कोण किस प्रकार का कोण है, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण या कोई नहीं। ठीक है, ये रीट 2019 का प्रश्न है। तो 60 डिग्री बताइए क्या है, 0 से अधिक है और 90 से कम है। तो 90 से कम वाला है तो किस में जाएगा बताइए, न्यून कोण में जाएगा ना। तो न्यून कोण किस में है, बी में है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 120 डिग्री माप का कोण कहलाता है, 120 डिग्री माप का कोण कहलाता है। हरियाणा टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। समकोण
अधिक कोण, ऋजु कोण या कोई नहीं, ठीक है। 120, तो देखिए कोण का बंटवारा कैसे हुआ है आपको फिर से एक बार देख लीजिए। इस तरह से है ना, इस तरह से रहता है। तो ये मान लीजिए कि स्टार्टिंग कहाँ से है, ये आपका अगर यहाँ से चल हम लोग तो ये 0 से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है, तो ये 0 से यहाँ तक आएंगे तो 90, ठीक है। तो 0 वाला कोण को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कोण, और 90 वाला कोण को क्या कहते हैं, सम कोण। अब इसके बीच का जो कोण रहता है वो 90 से कम होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण, ठीक। अब देखिए, अब 90 से आगे बढ़िए और 180 से पीछे रहिए, तो 90 से ये अधिक होगा, तो 90 से अधिक वाला जितना होगा वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण। तो 90 से अधिक मैंने 120 डिग्री 90 से अधिक है ना, और 180 से कम है, तो ये अधिक कोण में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, अधिक कोण में चला जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिएगा, 284 डिग्री माप वाला कौन है, 284 डिग्री माप वाला कौन है। एमपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, सरल कोण या सम कोण। 284 डिग्री माप वाला, ठीक। तो ये क्या है, 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। तो 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। संपूर्ण कोण का मान कितना होता है। सीजी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है कि संपूर्ण कोण का मान कितना है। 160, 180, 90, 360, 250, ठीक है। संपूर्ण कोण मतलब 360 डिग्री, पूरा रोटेट कर जाना, 360 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग यहाँ पे जो सेशन आ गए वो अब देखिए ज्यामिति, आकृति एवं स्थानिक समझ, ये आपको लिया गया है क्लास 6 का एक्सरसाइज 12 में। आप जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर सारा चीज़ आपको ये मिलेगा जो हम आपको यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। वहीं से टॉपिक ये पूरा उठाया गया है। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो कहलाता है। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो कहलाता है। पंजाब टेट 2012 का प्रश्न है। त्रिभुज, सम बहुभुज, चतुर्भुज या कोई नहीं, ठीक है। तो सभी भुजा आपस में बराबर होगा तो उसको सम बहुभुज कहेंगे। सम माने बराबर और भुजा सब बराबर है इसलिए बहुभुज है, तो सम बहुभुज के नाम से जाना जाएगा। क्लियर। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को कहते हैं। ये सीजी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। त्रिभुज कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, पंचभुज कहते हैं, षष्ठभुज। तो 3 भुजा से घिरा हुआ रहेगा तो त्रिभुज, 4 भुजा से घिरा हुआ रहता है चतुर्भुज, 5 भुजा से घिरा हुआ रहता है पंचभुज, 6 भुजा से घिरा हुआ रहेगा तो षष्ठभुज, ठीक है। राइट आंसर त्रिभुज होगा। 5 भुजा से घिरी हुई बंद आकृति है। चतुर्भुज, अष्टभुज, पंचभुज या कोई नहीं, ठीक है। 5 भुजा से घिरा हुआ रहेगा तभी बताए थे क्या कहेंगे, उसको पंचभुज कहेंगे। और प्रश्न आ गया है एमपी टेट 2016 में, ठीक है। 5 भुजा कौन कौन है देखिए यहाँ पर पीडीएफ पूरा आपको कंप्लीट करके यहाँ पर दिखा दिया गया है। देखिए खासियत आपका यही है कि जेसीईआरटी किताब का मिल रहा है और आपका ये क्या है, पूरा का पूरा पीडीएफ जो है आपको जेसीईआरटी किताब का है, ये कंप्लीट किया हुआ है, कौन कौन राज्य में पूछा हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है। इससे अच्छा आपको प्रैक्टिस सेट अभी कोई भी बाजार में अवेलेबल नहीं है। आप कुछ भी पढ़ के जाइए, कोई ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन ये जो आप चैप्टर से यहाँ पर जेसीईआरटी से जो आप पढ़ रहे हैं, आपको चैप्टर हमने बता भी दिया है, तो आप वहाँ से जा करके देख भी सकते हैं और आप बना भी सकते हैं। आपको अगर किताब के पीडीएफ की जरूरत है तो वो भी आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आप वो ले सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि आपको यहाँ पर नोट्स बनाया मिल रहा है, आप खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए। मैथ आपको कंप्लीट यहाँ पर जो अगर नोट्स लेना होगा तो उसके लिए 200 रुपये आपको लगेंगे। आपको पूरा जो 7 चैप्टर है 1 to 5 का वो आपको कंप्लीटिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ले सकते हैं। क्लियर। केवल मैथ लेना होगा तब, नहीं तो 500 में सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी कंप्लीट हो रही, क्षेत्रीय भाषा छोड़ के पीडीएफ के रूप में आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है क्या कहलाता है, ठीक है। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होता है क्या कहलाता है। सीजी टेट 2017 का प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए एक त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा, मतलब ये भी 7, मान लीजिए ये भी 7, ये भी 7, सभी भुजा बराबर है। तो त्रिभुज तो है ही, 3 भुजा तो त्रिभुज, लेकिन सब भुजा बराबर होगा। तो सब माने बराबर माने सम, और बराबर का मतलब सम, ठीक है। और सभी बराबर हैं, ठीक है। और भुजा का हो गया सम बाहु, और त्रिभुज माने 3, तो समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। मतलब सब बराबर हो गया, ठीक। अब देखिएगा अगला है, देखिए इस तरह का बना हुआ है। एक त्रिभुज की भुजा की माप ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, सी ए 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज किस प्रकार का है, पंजाब टेट 2016 में पूछ दिया गया था। विषम बाहु, समबाहु, समद्विबाहु कोई नहीं, ठीक। चलिए देखते हैं एक त्रिभुज, ठीक है। एक त्रिभुज ले लिए, उसकी भुजा की माप दिया हुआ है ए बी सी। अगर हम इसको करें ए बी सी, तो बी सी 6 सेंटीमीटर है, सी ए बी भी 6 सेंटीमीटर है, सी ए भी 6 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ, सभी भुजा बराबर है, सभी भुजा बराबर है, ठीक है। तो बराबर माने सम होता है, सम, और भुजा माने बाहु होता है, बाहु, और त्रिभुज।
तो ये समबाहु त्रिभुज, यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होगी वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इसमें है कि ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, सी ए 3 सेंटीमीटर त्रिभुज है। हरियाणा टेट 2015 में पूछ दिया था। समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें भी ए बी 3, अगर फिगर हम बनाए इस तरह से तो ए भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सब भुजा बराबर हो गया। तो सब बराबर माने सम, और भुजा मतलब बाहु, और त्रिभुज यानी सब भुजा बराबर। क्लियर। चलिए अभी हम सबका आपको कन्फर्म हो जाएगा, समबाहु कौन है, समद्विबाहु कौन है, विषमबाहु कौन है, बस देखते चलिएगा। ठीक है, चलिए एक त्रिभुज जिसकी माप क्रमशः ए बी 8 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर, यह त्रिभुज किस प्रकार का है आपको बताना है। समबाहु है, विषमबाहु है, समद्विबाहु है, कोई नहीं है। ठीक है, चलिए एक त्रिभुज जिसकी माप क्रमशः, चलो एक त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी का माप दिया है, तो ए बी सी हमने यहाँ पे बना लिया है। ए बी 8 सेंटीमीटर है और बी सी 6 सेंटीमीटर है, ए सी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, यह किस प्रकार का है, तो देखिए इसमें 8 8 दो गो भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर है, तीसरा भुजा बराबर नहीं। तो जिसमें दो भुजा बराबर हो तो बराबर का मतलब सम, सम, और दो मतलब द्विव, दो मतलब द्विव, और भुजा मतलब बाहु। तो सम द्विव बाहु त्रिभुज याद रखिएगा। ठीक है, दो भुजा बराबर होगा, सम द्विव बाहु त्रिभुज। सम द्विव बाहु त्रिभुज कहाँ है बताइए, सी में है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, जिस त्रिभुज की दो भुजा की माप आपस में बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ए बी 8 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, सी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है वो। जिस त्रिभुज की दो भुजा की माप आपस में बराबर होती कहलाती है। उत्तराखंड टेट 2018 में पूछ दिया गया था कि जिस त्रिभुज की दो भुजा की माप बराबर होगी बताइए क्या कहलाएगा, समबाहु कहलाएगा, समद्विबाहु कहलाएगा, विषमबाहु कहलाएगा, कोई नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये सारा टॉपिक जो है ज्यामिति सेशन का है, और ज्यामिति सेशन का देखिए यहाँ पे साधारण समझ आपके लिए 1 से 5 शिक्षक के लिए होता है। ठीक है, और देखिए आपका जो सिलेबस बनाया है 1 से 5 शिक्षक के लिए 1 से 5 स्तर का ही बनाया गया है, लेकिन ज्यामिति सेशन दे दिया गया है आकृति स्थानीय समझ, इसलिए आपको सब कर लेना है, जिससे कि आपको एक्सक्यूज नहीं रहे कि ये नहीं हम पढ़ के गए, ये नहीं पढ़ के गए। ठीक है, उससे जितने भी सरलतम चीज़ें हैं सबको देख लेना है, और सब देखिए ज्यामिति से बहुत प्रश्न बन सकता है, लाखों प्रश्न बन सकता है, हजारों प्रश्न बन सकता है। ठीक है, लेकिन आपको उतना नहीं जाना है। आपको जेसीईआरटी में अगर 100 प्रश्न लग रहा है तो उस 100 प्रश्न के स्तर का हर प्रश्न आपको यहाँ पर बना लेना है, जिससे कि आपको छोड़ करके आना ही नहीं है। मैथ में आप देखिए 30 में अगर 25 स्कोरिंग कर देते हैं तो आप समझिए यहाँ से जेटेट निकाल रहे हैं। ठीक है, जेटेट आपका निकल गया। अगर मैथ और ईवीएस दो आपके कंप्लीट हो गए, अगर आपने 25 ले लाया तो समझिए कि आपका निकल गया, जेटेट आप पास कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए दोनों की पकड़ बहुत ही अच्छी तरह से बना लीजिएगा। और ईवीएस का देखिए 5 टॉपिक है, उसका पूरा नोट्स कंप्लीट है। आप यहाँ से उस 5 टॉपिक का 150 रुपये में PDF यहाँ से ले करके आप पढ़ सकते हैं। पूरा 100% कंप्लीट आपको कर दिया गया है, क्वेश्चन बैंक भी कर दिया गया है। ठीक है, और बाकी अब मैथ सेशन का 4, ये 5वां सेशन चल रहा है, 2 सेशन बाकी हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से ले करके तैयारी कर लीजिए, इससे बाहर मत जाइएगा। ठीक है, चलिए विशेष जब समय हो तभी आगे कीजिएगा। 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का नाम है। ये पंजाब टेट 2016 में पूछा गया है कि 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का नाम क्या होगा। समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, कोई नहीं, बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। एक हो गया 6 सेंटीमीटर, एक हो गया 7 सेंटीमीटर और एक हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी भी भुजा का मान बराबर नहीं है, किसी भी भुजा का मान बराबर नहीं है तो उसका नाम होता है विषम बाहु। क्या होता है, विषम बाहु। सब अलग अलग, विषम बाहु माने भुजा, विषम माने सब अलग अलग। ठीक है, तो सब अलग अलग होगा, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। विषम बाहु त्रिभुज किस में है, सी में है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती है विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। आपके लिए देखिए हम हर संभव सारे नोट्स PDF कंप्लीट करते चल रहे हैं, बस आवश्यकता है आप यहाँ से जुड़िए। ये आपको सब कुछ यहाँ पे जेटेट पास करवाने वाला है, सिर्फ घर बैठे ही 500 रुपये में आप यहाँ से तैयारी कर। आकृति को देखकर बताइए कैसा त्रिभुज है। आकृति को देखकर त्रिभुज है, यहाँ पे प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। कैसा त्रिभुज है, यूपी टेट 2019 में पूछा गया था। ये फिगर बना करके समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, कोई नहीं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे किस तरह का है।
कोई भी दो भुजा, ये दोनों में दो दो का साइन है और ये में एक है, मतलब ये और ये भुजा क्या हो गई, बराबर हो गए। ये बराबर नहीं है, तो कोई भी दो भुजा अगर बराबर हो जाए तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज हम कहेंगे। राइट आंसर बी हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती है, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती है कहलाती है समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कोई नहीं। हरियाणा टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती है क्या कहलाती है। ठीक है, वैसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती है, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती है, उसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे एक फिगर बनाए और ये अगर भुजा की माप ले, ये 6, ये 7, ये 5, तो इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, सभी अलग अलग हैं, इसलिए यह विषमबाहु त्रिभुज है। ये हरियाणा टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अब भी बताना है, इस फिगर को देख के त्रिभुज है, किस प्रकार का त्रिभुज है, अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण या विषम बाहु, किस प्रकार का है। ठीक है, आपको बताना है। ठीक, देखिए यहाँ पे ये कोण जो है आपको त्रिभुज बनना ये गलत हो गया है। इस त्रिभुज का जो फिगर दिया गया है इसके आधार पर यह जो है आपको समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, यह जो है आपको समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम आया है, इसमें अलग अलग होना चाहिए था। ठीक है, अलग अलग होना चाहिए था, लेकिन ये सेम हो गया है, इसलिए यह विषमबाहु होगा, समबाहु होगा इस प्रश्न के आधार पर। लेकिन यहाँ पे आपका आंसर जो है आपको क्या दिया हुआ है देख लीजिएगा, आंसर यहाँ डी विषमबाहु किया गया है, विषमबाहु, ये गलत है इसके आधार पर। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न लिखना था वो आपका था, देखिए यहाँ पे इस तरह का प्रश्न बनाना था, इस तरह का, लेकिन बन गया वैसा, एक इसमें 2 फिगर रहेगा, इसमें 3 फिगर रहेगा, और एक किस में चला जाएगा, तो ये विषमबाहु में चला जाएगा। अगर इस तरह का रहता तो सही था, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। अगर इसको देखेगा तो इसके आधार पर ही समबाहु त्रिभुज होगा, जो कि यहाँ पे नहीं है। राइट, इसका कोई भी नहीं होगा, ये यहाँ पे गलत है। जिनको PDF चला गया है वो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये PDF यहाँ पे देखिए इस तरह का बनना था, आप अपने स्तर से बना लीजिएगा, उसको इस तरह का कर लीजिएगा, 1 गो इसमें, 2 गो इसमें, 3 गो इसमें, और विषमबाहु कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक। हाँ, आगे, एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती है, 2, 4, 3 या कोई नहीं। पंजाब टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, एक त्रिभुज है, इसमें अगर माध्यिका खींचें तो त्रिभुज की जो भुजा है उसको बीचों बीच बांटने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। अगर यहाँ से खींचेंगे तो ये बीचों बीच हो गया, तो ये डी, ये अगर ए भुजा है, बी है, सी है, तो AD ये माध्यिका है, ये बराबर भुजा है, मतलब ये 5 है तो ये भी 5 है, अगर ये 2 है तो ये भी 2, बराबर भाग में। ठीक है, तो कितनी माध्यिकाएं, 1 हो जाएगी, यहाँ पे 2 कहेंगे और इसे कहेंगे तो 3 कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो 3 माध्यिकाएं होगी। 3 कहाँ पर आंसर है, बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज की माध्यिकाएं है, इसमें त्रिभुज की माध्यिका कौन है आपको बताना है। ठीक है, AB है, BC है, AC है, AD है। ठीक है, तो BC त्रिभुज की भुजा है, AC त्रिभुज की भुजा है, AB त्रिभुज की भुजा है, लेकिन AD जो है भुजा BC को 2 बराबर भाग में बांट रही है, यहाँ पर फिगर दिया है, इसलिए AD जो है माध्यिका है। राइट आंसर इसका D हो जाएगा। AD त्रिभुज की माध्यिका है, हरियाणा टेट 2014 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, MP टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, AD, AB, AC या कोई नहीं। ठीक है, तो त्रिभुज की माध्यिकाएं इसमें कौन है, AD है। कौन है, AD है, क्योंकि यह 2 बराबर भागों में बांटती है। बाकी AC, BC और AB त्रिभुज की भुजा है। क्लियर, MP टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न था। चलिए x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें, इस पे हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये पंजाब टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग इसको, क्या है। देखिए, जब हम एक त्रिभुज बनाते हैं, याद रखिएगा, जब एक त्रिभुज बनाते हैं तो इसके अंदर जो भी कोण दिया हुआ है इसका नाम हम लोग देते हैं अंतःकोण। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतःकोण। अंतःकोण का मतलब है कि त्रिभुज के अंदर बनने वाले कोण, त्रिभुज के अंदर बनने वाले कोण। ठीक है, लेकिन अगर त्रिभुज के बाहर जो कोण बनेगा, जैसे एक त्रिभुज हमने बनाया, यहाँ पे देखिए त्रिभुज है और ये यहाँ और यहाँ ये अंतःकोण है, लेकिन यहाँ जो बना है एक से लेके, तो ये जो है आपका कौन सा कोण है, बाह्य कोण है। ये कौन सा है, बाह्य कोण है।
बाहर में बना है, इसलिए वाह्य कोण इसको कहते हैं। ठीक है, तो अंतःकोण और वाह्य कोण आपको क्लियर हो गया। अब देखिए एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, एक फार्मूला होता है वाह्य कोण किसके बराबर होता है। तो देखिए वाह्य कोण याद रखिएगा, वाह्य कोण हमेशा जो है इसके अभिमुख माने इसके सामने कौन पड़ेगा, तो C पर है तो C के सामने B और A पड़ेगा, तो इन कोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, वाह्य कोण क्या होता है, तो उसके अभिमुख जो अंतःकोण है उसके योगफल के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला है कि वाह्य कोण अभिमुख अंतःकोण के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो वाह्य कोण यहाँ C पर बना है तो C को छोड़ दीजिए, बाकी बच्चा A और B दो को, तो इसके योगफल के बराबर होता है। यानी x बराबर, अब बताइए क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 100 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर 145 डिग्री। यही राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए त्रिभुज के वाह्य कोण क्या है, यहाँ पे देखिए आपको अच्छी तरह से हमने नोट्स PDF बना दिया है कि आपको किसी का दिक्कत नहीं होके। नियम कहता है कि त्रिभुज में वाह्य कोण जो होते हैं अभिमुख अंतःकोण के योगफल के बराबर होते हैं। यानी वाह्य कोण और अभिमुख अंतःकोण में क्या संबंध है, इसको देख लीजिए। वाह्य कोण जो है अभिमुख अंतःकोण का योगफल होता है, इसलिए वाह्य कोण आपका x था और अंतःकोण में 45 डिग्री और 100 डिग्री दिया होता है, 145 डिग्री होगा। राइट आंसर यही हो जाएगा, अभिमुख कोण अंतःकोण के योगफल के बराबर होता है। तो वाह्य कोण और अंतःकोण इसको याद रखिएगा। अभिमुख याद रखिएगा, अभिमुख मतलब उसके जस्ट सामने। जैसे एक हम यहाँ पे फिगर आपको करके दिखा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमने इस तरह का फिगर बना दिया होता, अगर अभी आपके पास इस तरह का हम फिगर बना दिए होते, ध्यान से देखिएगा इस तरह का फिगर। ठीक है, यहाँ पे है, ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने Y दे दिया होता और यहाँ पे दे दिया 30 डिग्री और यहाँ पे दे दिया 60 डिग्री। ठीक, तो क्या होगा बताइए, y का मान क्या होगा, तो y ये क्या है, y कोण है, बाहर का कोण है, तो बाहर का कोण C पर है, तो ये किसके बराबर होगा, तो इसके अभिमुख, अभिमुख मतलब सामने, तो यहाँ से सामने को E पड़ेगा और यहाँ से सामने इसको A पड़ेगा, तो ये पड़ेगा तो 30 और ये पड़ेगा तो 60, 30 और 60 कितना हो गया 90। ठीक है, यानी वाह्य कोण क्या होता है, तो अभिमुख अंतःकोण का योगफल होता है, याद रखिएगा आप सभी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, y का मान ज्ञात करें। हरियाणा टेट 2020 में पूछा है, y का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे y कैसा कोण है बताइए, y जो है बाहर में बना है, इसलिए y कोण है। और y के अभिमुख कौन सा है, तो अभिमुख मतलब इसके सामने इस पॉइंट से एक ये होगा और एक ये होगा इसके सामने। अभिमुख मतलब अपने सामने देखिए, तो 50 और 25 कितना हो जाएगा बताइए, 75 डिग्री हो जाएगा ना, तो y बराबर 75 डिग्री हो जाएगा। क्यों हुआ आप बता सकते हैं, क्योंकि फार्मूला कहता है कि वाह्य कोण जो होता है वह अपने अभिमुख, अभिमुख मतलब ये सामने के अंतःकोण के योगफल के बराबर होता है। मतलब 25 डिग्री और 50 डिग्री कितना हो जाएगा 75 डिग्री। राइट आंसर इसका 75 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि वाह्य कोण जो होता है अभिमुख अंतःकोण का योग होता है, इसलिए y बराबर 50 डिग्री प्लस 25 डिग्री। एक चीज़ बता दे रही है, आपका जेटेट 2016 में आया हुआ प्रश्न है यहाँ से, इसलिए आप 100% याद रखिएगा कि ये प्रश्न आपका एक किस्म से आएगा। आकृतियों का स्थानीय समझ से लगभग 4 से 5 प्रश्न आते हैं, जिसमें एक प्रश्न आपका यहाँ से आ सकता है और आया हुआ भी था। ठीक है, अब देखिए दी गई आकृति में वाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए, लिख दिया है, यूपी टेट 2014 में पूछ दिया है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे तो क्या दिया है आपका, फिगर देख रहे हैं आप, x कैसा है बताइए, वाह्य कोण है, वाह्य कोण है और वाह्य कोण x है, x का मान बताना है। तो वाह्य कोण किसके बराबर होता है बताइए, तो इसके अभिमुख, तो अभिमुख एगो ई है और अभिमुख एगो ई है, इसके कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री करना होगा, 60 और 80 कितना होगा 140 डिग्री होगा। यही इसका राइट आंसर होगा, यूपी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। क्लियर, 140A में है तो राइट आंसर इसका 140 होगा। चलिए अब इसको बताइए कि बिहार टेट में भी पूछ दिया। देखिए सब प्रश्न हम निकाल रहे हैं, दी गई आकृति में वाह्य कोण का मान ज्ञात करें, बिहार टेट 2014 का प्रश्न है। ठीक है, देखिए वाह्य कोण का मान निकालना है आपको, क्या वाह्य कोण का मान, तो यहाँ पर देखिए वाह्य कोण दिया है, यहाँ पर x होना चाहिए था, थोड़ा सा प्रश्न का दी गई आकृति में वाह्य कोण का मान यहाँ पर गलत हो गया है। x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x का मान क्या होगा वो आपको बतलाना है। ठीक है, अब देखिए x का मान बतलाना है तो क्या होगा बताइए, x का मान, तो x का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वाह्य कोण किसके बराबर होता है बताइए, वाह्य कोण जो होता है अभिमुख अंतःकोण के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 130 डिग्री, वाह्य कोण 130 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा x प्लस
65 डिग्री, इसके बराबर हो गया। अब देखिए 65 डिग्री को हम इधर ले लाएंगे तो 130 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा बताइए, 65 डिग्री हो जाएगा, और बराबर इधर क्या बच जाएगा, x बच गया। तो 130 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 65 डिग्री ही बचेगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 65 डिग्री ही इसका आंसर होगा। ठीक है, जिनको भी PDF मिला है वो PDF को सुधार लेंगे, वहाँ पर x कर लेंगे कि x का मान क्या होगा आपको बतलाना है। ठीक है, हाँ इस तरह से बना हुआ है, उसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये फिगर बना हुआ है इस तरह का, इसमें y कोण कितना है बताइए, 150 डिग्री है, और x का मान क्या है आपको पूछा गया है। x का मान क्या है, यहाँ पे 100 दिया है। ठीक, देखिए हम लोग किसी भी स्तर से बना सकते हैं ना, 150 डिग्री बराबर अगर यहाँ कुछ मान लें हम तो कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको बनाना सबसे आसान कैसे होगा, तो ये रैखिक युग्म से, जैसे ये एक देख रहे हैं ये रैखिक युग्म है, ठीक है, इस पे इस तरह का घिंचा हुआ है रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो 180 डिग्री का बनता है, तो अगर हम इसको इस तरह का तुलना करेंगे कि इस तरह का अगर ये फिगर है, किस तरह का, इस तरह का फिगर है, जैसे ऐसे करके और ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इतना पूरा 180 होगा, यानी x प्लस 150 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री बराबर 30 डिग्री। एक इससे बना सकते हैं, जहाँ रैखिक युग्म बनाता होगा वहाँ रैखिक युग्म से आप बना लीजिएगा, और जहाँ y कोण से आपको लगता है y कोण से भी आप बना सकते हैं। आंसर वही होगा, कोई अलग आपका नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रैखिक युग्म से बना दिए हैं, आपका 30 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे ये आपका राजस्थान टेट 2016 में पूछा गया है, रिट 2016 का प्रश्न है। इसके आधार पर x का मान आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए x क्या है आपका, तो x आपका y कोण है। कौन सा कोण है, y कोण है। y कोण किसके बराबर होता है, तो इसके अभिमुख, तो x के अभिमुख ये जाएगा और एक ये जाएगा, इसके योगफल के बराबर होता है एक योगफल। तो 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो राइट आंसर इसका 120 डिग्री हो जाएगा, तो 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आया है आपको हरियाणा टेट 2018 में। वो प्रश्न क्या है आपका, देखिए तो फिगर आपके सामने है, 160 डिग्री दिया हुआ है, इसमें x का मान बताना है। ठीक है, तो हम y कोण से ही चलेंगे। ठीक है, y कोण किसके बराबर होता है, तो 160 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, y कोण के सम्मुख कौन कौन है, तो एगो ही है और एगो ही है, मतलब x है और 90 डिग्री, तो x प्लस 90 डिग्री हो जाएगा। अब 160 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, x होगा। 160 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 70 डिग्री। क्या होगा, 70 डिग्री बराबर x, यानी x बराबर 70 डिग्री, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 70 डिग्री। क्लियर। इसी संख्या 6 से विभाज्य है, ये CG टेट 2018 में पूछा गया है। 32, 22, 564, 83, 142 या सभी। ठीक है, कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। ठीक, अच्छा बताइए अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर नियम नहीं पता है तो हम 32, 22 में 6 से लगा के देखेंगे। ठीक है, फिर 564 में भी 6 से भाग लगाएंगे, और फिर 83, 142 में भी 6 से लगाएंगे। यही करेंगे ना, क्योंकि आपको देखना तो सबको पड़ेगा। अब बताइए कितना समय जाएगा ना, नियम याद कर लीजिएगा। ठीक है, यदि दी गई संख्या 2 से भी कटे, याद रखिएगा इसमें 2 शर्त है, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। ठीक है, 3 से भी कटे तो वह 6 से ऑटोमेटिक कटेगा। तो 2 और 3 का नियम आपको पता है। 2 वाला के लिए इकाई अंक का होना चाहिए, सम संख्या। इकाई अंक यदि सम संख्या को 2 से कटेगा, और 3 के लिए क्या होता है, तो सबको जोड़ के देख लेना है कि 3 का पहाड़ में आता है कि नहीं। सबसे आसान है, वैसे चेक कर लीजिएगा। इसका पार्ट 2 वीडियो में आपको ये सारा चीज़ बता दिया गया है, 2 वाला है ना, यहाँ भी बता दिए। तो चलिए चेक करते हैं पहला को। किसको चेक करते हैं, पहला को। पहला हमारे पास है 32, 22, तो ये तो ऑटोमेटिक 2 से कटेगा। 2 से कट गया, क्यों कट गया, क्योंकि सम संख्या है। अब 3 के लिए हम क्या करते हैं, तो जोड़ते हैं 3 + 2 + 2 + 2, 3 2 5 और 2 7 2 9, 9 3, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 2 और 3 दोनों से कट गया ना, इसलिए पहला 6 से विभाजित है। चलिए दूसरा का चेक कर लेते हैं। अबर है 5 6 4, तो ये 2 से कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि ये सम संख्या है। अब 3 के लिए तो 5 6 11 और 4 15, 15 में यहाँ पर 3 से लगाइएगा तो 3 × 5 = 15, कट गया कि नहीं कट गया, तो 2 से और 3 से दोनों से कट गया, यानी बी भी जो है विभाजित है। ठीक है, अब अगला है 8 3 1 4 2, इसको देखते हैं। तो ये 2 से तो ऑटोमेटिक कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि ये सम संख्या है 2।
और 3 के लिए हमको क्या करना है, तो 8 3 11, 1 12, 4 16 और 2 18। 18 में 3 से भाग लगाइए, 3 6 18 कट गया ना, इसलिए ये 3 से भी है। तो 2 और 3 दोनों से कट गया, इसलिए ये 6 से भी है। तो यानी इसमें क्या हुआ, ए भी 6 से विभाजित हो जाएगा, बी भी हो गया और सी भी हो गया। कितना जल्दी हम लोग चेक कर लिया ना। इसको आप नज़र और पलक झपकते कर सकते हैं। तो नियम को याद कर लीजिएगा, एक एक बार बना लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, सब कुछ आपको बन जाएगा, बहुत ईजी वे में बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ट्रिक या सूत्र हमने लिख दिया है कि दी गई संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो दी गई संख्या 6 से विभाजित होगी, भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 2 का नियम है कि इकाई अंक केवल देखना है और 3 का नियम है सबको जोड़ कर देखना है कि 3 से भाग लग रहा है कि नहीं। क्लियर है ना। चलिए 6 से विभाज्य संख्या है, बताइएगा जल्दी जल्दी। ये पंजाब टेट 2014 में पूछा गया था, 6 से विभाज्य संख्या कौन है। ठीक है, चलिए पहला को चेक करेंगे तो 2 से चेक करेंगे तो 2 से तो ये कट रहा है क्योंकि इकाई अंक सम संख्या है। 3 के लिए 7 3 10, 3 13 और 2 15, 3 से भी कट गया क्योंकि 15 3 के पढ़ में आएगा। 3 और 2 दोनों से कट गया, इसलिए 6 से विभाजित है। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिएगा, 8 6 14 और 3 17। यही देख लीजिए कि 3 से नहीं कट रहा है और ये 3 जो है ये विषम संख्या है, इसलिए 2 से भी नहीं कट रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। इसका देखिएगा तो सबसे पहले 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, तो 2 से 5 कभी नहीं कटेगा क्योंकि यह विषम संख्या है। तो ऐसे ही हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, चेक करके तुरंत इसका टिकिंग कर सकते हैं हम लोग। तो राइट आंसर इसका ये हो गया। क्लियर। चलिए अगला, 6 से विभाज्य संख्या नहीं है, आपको बताना है इसमें कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। क्लियर। सबसे पहले ए को चेक करते हैं तो ये 2 से तो ऑटोमेटिक कट रहा है क्योंकि इकाई अंक सम संख्या है। 3 के लिए देखते हैं तो 6 7 13 और 3 16 और 2 18। 18 3 के पहाड़ा में आता है, इसलिए 2 और 3 दोनों से कट गया तो 6 से विभाज्य है। अगला देखेंगे तो 9 5 14 और 4 18, ये 3 से विभाज्य है। और देखेंगे 4 तो ये इकाई अंक सम संख्या है 2 से भी, यानी ये भी 6 से कटेगा। लेकिन ये देखिएगा तो ये 2 से नहीं कट रहा है शुरू बार, क्योंकि 2 से कौन संख्या कटती है, जो सम संख्या है, विषम संख्या 2 से नहीं कट रही है, इसलिए यह 6 से विभाजित नहीं है। हाँ 2 से ही नहीं कटा तो 3 से कटेगा, उससे भी कोई मतलब हमको नहीं है। दोनों से कटेगा तब भी वो 6 से कटेगा। ठीक है, तो यही क्लियर होगा कि 6 से विभाजित नहीं है। आप इसको और भी जल्दी जाँच कर सकते हैं, आपको जब हैबिट हो जाए तब। ठीक है, जितना स्पीड आप बढ़ाते हैं आपके लिए समय की बचत है, इसलिए जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इनमें से 8 से विभाजित संख्या है। बिहार टेट 2021 से पूछा गया था कि इनमें कौन संख्या 8 से विभाजित है। ठीक है, अब देखिए इतना अगर नियम नहीं याद रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, इसमें भी 8 से भाग लगाइए, इसमें भी एक बार चेक कीजिए और इसमें भी एक बार चेक कीजिए। अगर पूरी कटा तो विभाजित है, नहीं कटा तो नहीं विभाजित है। ठीक है, तो उतना बड़ा हम लोग को भाग देने की आवश्यकता नहीं है, तो भाग देते देते यहाँ समय 10 मिनट चला जाएगा। ठीक है, तो 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम कहता है कि दी गई संख्या के सैकड़े तक की बनी हुई संख्या, सैकड़े मतलब इकाई दहाई और सैकड़े तक की बनी संख्या 104 है। अगर यह 8 से भाग लग जाता है तो कितनी भी बड़ी संख्या है उसमें 8 से भाग लगेगी। तो हमको अब आसान हो गया, सिर्फ 3 को संख्या लेके उसमें 8 से भाग लगा के देख लेना है। ठीक है, तो ये कितना बार में कटेगा, तो 8 एकम 8 3 24, 13 बार में कट गया ना। तो ये क्या है आपका 8 से विभाजित है। चलिए नेक्स्ट को भी चेक करते हैं, 112 में 8 से देखते हैं। 3 को संख्या देना रहता है, तो 8 एकम 8 हो गया, 8 चौके 32, 14 बार में चला गया, इसलिए ये भी कट रहा है 8 से। चलिए अगला चेक करते हैं 120, ये 3 संख्या देखना 120, इसमें भी 8 से देखेंगे, 8 एकम 8 8 5 40 से भी कट गया, यानी ए बी सी तीनों 8 से विभाजित है, यानी डी इसका आंसर होगा सभी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि दी गई ट्रिक में क्या है, 8 का नियम, दी गई संख्या कि सैकड़े तक की संख्या यदि 8 से विभाजित हो तो कितनी भी बड़ी संख्या होगी वो 8 से विभाजित हो जाएगी। सैकड़े तक की संख्या को सिर्फ देख लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेंशन भी हमने कर दिया है कि इसमें देखिए सैकड़े तक की संख्या 104 है, इसमें सैकड़े तक की संख्या 112 है बी में, और सी में सैकड़े तक की संख्या जो है आपका 120 है। ठीक है, ये सभी को काटा तो अभी हमने काट के दिखाया था, आपको कट गया था। 8 से विभाज्य संख्या है, यूटेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। कौन सी संख्या है आप चेक कीजिए, ए बी सी डी। ठीक है, चेक करते हैं तो इसका 3 को संख्या हमको 8 के लिए देखना रहता है, 144 में 8 से लगाएंगे तो कितना होगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच गया 6 14 8 28 64। ठीक है, तो ये कट गया। ठीक है, ये कट गया आपका। उसके बाद अगर बी देखेंगे 144 है। ठीक है, 144 को अगर 8 से हम लगाते हैं तो 8 एकम 8 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, अब 8 6 14 और 8 28 64, ये कट गया। अगर इसको देखेंगे 128, तो 128 को हम देखेंगे किससे, 8 से देखेंगे, 128 को किससे देखेंगे,
8 से देखेंगे, 108 से जब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 से 108 में तो एक बार में चला जाएगा और यहाँ बच जाएगा 4, 8 छक 48, 16 हो जाएगा, ये भी कट जा रहा है। और 36, 92, 154 को देखेंगे तो 154 को देखना 8 से तो कितना हो जाएगा बताइए, 8 से एक बार में जाएगा, आपका बचेगा 8, 7, 15, 74, ये नहीं जाएगा, कोई नहीं, यानी यह 2 गो ऑप्शन ये और ये सही आ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आप दोनों में से कोई एगो टिक कर सकते हैं। यहाँ पे बी को किया गया है, आप ए को भी कर सकते हैं, बना करके देख लेना की चीज़ है। ठीक है, चलिए अगला 9 से विभाज्य संख्या है, आपको बताना है कि इसमें कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। ये पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि कौन से इसमें से 9 से विभाज्य संख्या है। ठीक है, ए है, बी है, सी है या डी है। ठीक है, अगर नियम हमें मालूम होता है तो हम इसको सेकेंड में बना सकते हैं, नहीं मालूम है तो मिनट में जाएगा। ठीक है, तो 9 का नियम अगर नहीं मालूम होगा तो हम सभी को ऐसे करके देखेंगे कि कौन 9 से कट रहा है, कौन 9 से नहीं कट रहा है, ऐसे चेक करेंगे, लेकिन ऐसे चेक नहीं करना है। ठीक है, कैसे चेक करना है, तो 9 का नियम कहता है कि जो भी संख्या दिया गया है उसको जोड़िए। तो जोड़िएगा कैसे, तो पहला 3 + 2 + 5 + 8। ठीक है, 3, 2, 5, 5, 10 और 8, 18। ठीक है, 18 है ना, 18 में 9 से भाग लगाइए, अगर कट गया तो ये 9 से विभाजित है, तो कट गया, इसलिए ये 9 से विभाजित है। इसी तरह से बी को चेक कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 7, 6, 13, 13, 5, 18, 18, 8, 26 और 1, 27। 27 में 9 से लगाइएगा तो 9 × 27, 3 आ गया। ठीक है, तो ये भी विभाजित है। चलिए अगला देखिएगा, 9, 6, 15, 5, 20, 5, 25 और 3, 28 और 8। ठीक है, 28, 8, 36, 36 में 9 से लगाइएगा, 9 × 36, ये भी, यानी राइट आंसर डी इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, ये पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। क्लियर, तो 9 का नियम देखिए, 9 का नियम हम आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं, बाकी बना भी दिए हैं फर्स्ट बार। ट्रिक क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो तो दी गई संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो तो दी गई संख्या 9 से विभाजित होगी। क्लियर हो गया है। चलिए देखिए यहाँ पे 3, 2, 5, 8 ये है, तो इसको हम कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से बना हुआ है सारा चीज़, के पहले भी आपको बना करके हमने दिखा दिया है। तो ये राइट आंसर इसका डी था। किस आधार पर हुआ था, यहाँ पे देख लीजिएगा, जो पीडीएफ ले रहे हैं उनके लिए ऑलरेडी यहाँ पे सारा चीज़ बन के जा रहा है, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसको सिर्फ रिपीट करने की और सुधार करने की आवश्यकता है। तो इसको आप तो अभी कोई पीडीएफ को लेकर के यहाँ से पढ़ के ही एग्जाम में जाएंगे। तो सभी को जो अभी तक नहीं ले पाए हैं, नहीं जुड़े हैं, जरूर जुड़िए, आपको सिर्फ 500 रुपये में ही तैयारी हो रही है। ठीक है, अगर मैथ का पीडीएफ केवल आपको चाहिए तो आप यहाँ से 200 रुपये में जो 7 टॉपिक है वो पूरे टॉपिक अब आपका कंप्लीट की ओर है, तो आप वहाँ से लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक।